संज्ञा के जो है वो 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेदों में पहला पढ़ेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। संज्ञा 3 तरह से कहलाती है, तीनों की बात कर लेते हैं हम। ये आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें या हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ें या सीबीएसई में पढ़ें, इतना व्याकरण सभी क्लासेस में आजकल आता है। पहला बोला जाता है व्यक्तिवाचक, दूसरे को बोला जाता है जातिवाचक और तीसरी संज्ञा होती है भाववाचक। अब इसमें क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमें किसी भी चीज़ के नाम, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक कहा जाता है। यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम आ जाएंगे, जैसे हम खास नाम ले लेते हैं, किसी का भी नाम ले सकते हैं। हमने लिया राजीव, यहाँ एक व्यक्ति का नाम है राजीव। राजीव किसी समूह का नाम नहीं है, एक व्यक्ति का नाम है, इसीलिए ये राजीव कहलाएगा। और यहाँ पे दूसरा नाम हम ले लेंगे, ताज होटल का ले लीजिए, मान लीजिए ताज होटल। तो ये सारे होटल नहीं है, ताज होटल किसी खास होटल का नाम है, इसीलिए यहाँ ताज होटल कहलाएगा। लाल किला ले लीजिए, लाल किला एक ही है, इसीलिए ये भी व्यक्ति कहलाएगा। और इसी के साथ अगर हम ले लेंगे भोपाल, तो भोपाल भी जो है वो एक ही शहर है, तो ये व्यक्तिवाचक में आएंगे, जहाँ किसी खास एक ही बस व्यक्ति का नाम होता है। व्यक्ति के लिए उसको प्राणी का होना ज़रूरी नहीं है, एक खास नाम होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा जातिवाचक। तो जाति में हम पूरी जाति को, पूरी जाति मतलब चिड़िया। अभी देखिए यहाँ पे चिड़िया में मैंने किसी चिड़िया का नाम नहीं लिया, मैंने मैना नहीं बोली, कोयल नहीं बोली, मैंने चिड़िया बोला, तो चिड़िया में पूरी चिड़िया जाति आ गई, तो इसीलिए जातिवाचक में चिड़िया आएगी। गाय में पूरी गाय आ जाएंगी, मैंने काली गाय, सफ़ेद गाय, लाल गाय, जर्सी गाय, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। गाय बोला है तो गाय आ जाएगा। यहाँ पिताजी होगा, तो पिताजी पूरे समूह को पिताजी कहा जाता है। जिन बच्चों के वो पिताजी होते हैं वो सारे पिताजी, नाम लेके नहीं बोला गया है कि किसके पिताजी या कौन से पिताजी। लड़का आएगा तो लड़का, सभी लड़के आ गए इसमें, इसीलिए जाति, पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए यहाँ पे पूरी जाति का बोध कराने वाले आते हैं। इनमें हमने किसी का भी नाम नहीं लिया है, और यहाँ पे हमने नाम लिया है कि होटल है तो ताज होटल है, किला है तो लाल किला है, और शहर है तो भोपाल है, और लड़का है तो राजीव है। इसीलिए ये होते हैं व्यक्तिवाचक, ये होते हैं जातिवाचक। अब भाव की बात आती है, तो भाववाचक संज्ञा के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे भाव को देखना पड़ता है, जिसमें हम बोलते हैं कि बचपना है, बचपना है, डरावना, ये भाव है। डरावना है, अच्छा, ये भी अच्छा लगने का भाव है। और बुढ़ापा, महंगाई, ये भाव हैं। ये भाववाचक, इनमें किसी के नाम का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि हमें इसमें फीलिंग आ रही है, हमें भाव आ रहा है इसमें। जैसे उदास, उदासी जो है वो भाव है। उदासी किसी का नाम नहीं है, उदासी किसी जाति का, जाति ग्रुप का नाम नहीं है, बल्कि एक भाव है, फीलिंग है जो अंदर से आ रही है। तो इसीलिए ये जो 3 तरह के संज्ञा होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इस तरह से आपको समझ में आ जाएंगे कि व्यक्तिवाचक किसे कहा जाता है, जातिवाचक किसे कहा जाता है, और भाववाचक किसे कहा जाता है। तो अब ये सब चीज़ों को हम कुछ उदाहरण के थ्रू समझेंगे, जो हम एक एग्जाम्पल टाइप कर लेंगे, उसमें हम बताएंगे कि इनको कहाँ रखा जाता है। ये हमारे पास एक कार्यपत्रक है, जिसमें कहा हमने बोला हुआ है नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्द को छांटें। तो नीचे लिखा पहला वाक्य है, मुकुल पूना में पढ़ता है। यहाँ पे मुकुल है, ये संज्ञा है क्योंकि ये एक बालक का नाम है, और पूना एक स्थान का नाम है।
तो इसीलिए मुकुल और पूना दोनों के ऊपर हमने रेखा अंकित कर दिया है, दोनों ही संज्ञा हैं। अगले में लिखा है टॉमी के पैर में चोट लग गई। टॉमी भी यहाँ प्राणी का नाम है और पैर जो है उसके अंग का नाम है, तो इसीलिए दोनों को यह नीचे रेखांकित किया जाएगा। अगला है मेरी दादी। दादी जो है वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा है दादी, तो इसीलिए जातिवाचक कहते हैं जिसे। पूरी दादी जाति होती है, कहानी सुनाती हैं। अब अगला है अमित अपनी माँ की। अमित जो है वो प्राणीवाचक हो जाएगा और माँ जो है वो जातिवाचक हो जाएगी। अमित अपनी माँ की मदद करता है। और अगले वाले में देखेंगे राधिका, ये एक लड़की का नाम है, तो ये कहलाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्राणी। और अगले में है अपनी सहेली मीना, तो ये उसकी सहेली का नाम हो गया मीना के साथ बगीचे मतलब स्थान का नाम आ गया। तो यहाँ हमने सभी संज्ञा को रेखांकित कर दिया है इस पत्रक के द्वारा। तो आपको पता चल गया होगा कि संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने वाले प्रश्न कक्षा पहली से लेकर के तीसरी तक के बच्चों को किस तरह से आते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक समूह में सभी तरह की संज्ञाएं लिख लेंगे और फिर हम उनको अलग अलग छांटेंगे, इसमें से कौन सी जातिवाचक है, कौन सी व्यक्तिवाचक है और कौन सी भाववाचक है। इसमें मैंने भाव नहीं लिए थे, हालांकि अगर मैं यहाँ पे लेती कि टॉमी के पैर में चोट लग गई तो टॉमी को दर्द हुआ, तो दर्द जो है वो यहाँ पे भाववाचक आ जाता, परंतु मैंने नहीं लिया। अगले में लेते हैं, हम अगला कार्यपत्रक देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कार्यपत्रक तैयार किया और इसमें अलग अलग तरह के संज्ञा हमने लिख दी हैं और हमें ये तीन में छांटने हैं, कौन सा जातिवाचक है, कौन सा व्यक्तिवाचक है और कौन सा भाववाचक है। इसके सामने हम लिख देंगे। तो सच्चाई जो है वो कौन सी है, हमारी भाववाचक संज्ञा है, सच्चाई भाववाचक हो गई। उसके बाद दिल्ली की बात आती है, तो दिल्ली जो है वो व्यक्तिवाचक है। क्यों व्यक्तिवाचक है दिल्ली, क्योंकि यहाँ हमने किसी खास शहर का नाम बताया हुआ है, इसीलिए दिल्ली हमारा व्यक्तिवाचक हो गया। दूध की बात करेंगे तो दूध जो है वो भी हमारा व्यक्तिवाचक होगा, क्योंकि इस जो वस्तु है उसका हमने नाम बताया हुआ है कि वो दूध है। भीड़ की बात करेंगे तो भीड़ यहाँ पे होगा हमारा जातिवाचक, क्योंकि भीड़ में हमको पता नहीं है कि कौन कौन खड़ा है, तो पूरी जाति को हमने यहाँ पे बता दिया है कि भीड़ है। मंदिर की बात करेंगे हम, तो मंदिर भी जो आएगा हमारा वो जातिवाचक में आएगा, क्योंकि मंदिर में हमने नाम नहीं लिखा है कि किसका मंदिर है वो, इसीलिए मंदिर जातिवाचक में आएगा। समूह सेना की बात करेंगे तो सेना भी जो है वो काय में आती है, समूह में आती है, और समूह होने के कारण वो हमारा जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि अभी जातिवाचक के भेद मैंने आपको बताए नहीं है। जातिवाचक में भी दो भेद होते हैं जो कि कक्षा पहली, दूसरी और तीसरी में नहीं आएगा, ये आगे चल के आते हैं। अब बात कर रहे हैं कक्षा की, तो कक्षा जो आती है हमारी वो भी जातिवाचक में ही आएगी, क्योंकि ये समूह है और कक्षा में हमने नाम नहीं लिया है किसी भी चीज़ का, इसीलिए जाति। मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट भाववाचक है। डर है तो डर भी भाववाचक है, क्योंकि ये अंदर का भाव निकल रहा है। पानी, पानी व्यक्तिवाचक आएगा, हमने उस द्रव्य का नाम बता दिया है कि वो पानी है। परिवार है, परिवार यहाँ पे हमारा जातिवाचक आएगा, परिवार में सब तरह के लोग होते हैं, इसलिए परिवार भी जातिवाचक संज्ञा के नाम से आएगा। आगे देखते हैं लड़का, तो लड़का पूरी जाति को लड़का बोला जाता है, इसीलिए लड़का जातिवाचक में आएगा। तेल यहाँ पे व्यक्तिवाचक में आएगा, हमने उस तरल पदार्थ का नाम बता दिया है कि वो तेल है। बचपन जो है वो भाववाचक में आएगा। तोता, तोता पक्षी का नाम है, इसीलिए व्यक्ति में आएगा। अगर हम पक्षी कहते तो नहीं होता, लेकिन तोता जो है वो पक्षी का नाम है, तो तोते के साथ ये बात नहीं होगी। तोता जो है वो खास पक्षी का नाम है। तोते के अलग अलग नाम नहीं होते हैं कि तोते के भी हम नाम रखें, हरी और अनिल और इस तरीके से, इसीलिए तोता पक्षियों में एक पक्षी का नाम है, वह व्यक्तिवाचक में आएगा। अमित ये लड़के का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक में आएगा, नाम बता दिया है हमने। ताजमहल व्यक्तिवाचक में आएगा, क्योंकि इस बिल्डिंग का नाम बता दिया है। सेना जो आती है वो हमारी जातिवाचक में आती है, सेना में सब तरह के लोग होते हैं।
देश जो है वो भी जातिवाचक में आएगा। देश का नाम मैंने नहीं बताया है कि कौन सा देश है। और बच्चा भी जातिवाचक में आएगा क्योंकि बच्चे सभी तरह के होते हैं। तो इस कार्यपत्रक से आपको ये पता चल गया कि संज्ञा के जो 3 भेद हैं उनको किस तरह से अलग किया जाता है। आगे के वीडियोज़ में हम संज्ञा के साथ में अब सर्वनाम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।